आणि ती परवा दिव्य मराठीमध्ये बातमी वाचल्यानंतर मी खूप इम्प्रेस झालो. कारण वडिलांच्या प्रेमासाठी म्हणजे त्यांचं म्हणणं असं होतं की आई आणि आपले वडील जे मुला आणि मुलींचं संगोपन करायला कुठेच कमी पडत नाही, सारखं संगोपन करतात, सगळ्यांना सारखी ट्रीटमेंट देतात, मुलीला पण आणि मुलाला पण. तर मुलांना केस कापल्यानंतर मी का कापू नये, त्यांचा आदर्श विचार होते. मी वाचल्याबरोबर त्यांना फोन केला. मला खूप आवडले त्यांचे विचार की वडिलांना रिस्पेक्ट देण्याची जी पद्धत आहे, वडील गेल्यानंतरही त्यांना रिस्पेक्ट देण्याची पद्धत आहे, समाजामध्ये अशी ग्रो व्हायला पाहिजे. आणि मुली म्हणजे आता माझा असा अनुभव आहे की मुलांपेक्षा मुली जास्त आई वडिलांवर प्रेम करतात. माझा स्वतःचा अनुभव. मॅडम माझी मुलगी जेल येतं कोर्टामध्ये, पण मी पाहतो मुलं महिना फोन करत नाही, पण मुलगी रोज फोन करते. तर यांचे विचार ऐकल्यानंतर मला जाणीव झाली की मुलींचं खरोखर प्रेम असतं वडिलांच्यावर, आईच्यावर, वडिलांच्यावर. आणि मुली ह्या ज्या कॅपेबल झाल्या तर ते त्यांचं ते उपकार विसरत नाहीत किंवा त्यांचे आई वडिलांचे हे विसरत नाहीत ते. त्यामुळं या मॅडमच्या आपल्याला विचाराचा सत्कार करायचा. कारण आता समाजामध्ये काय आहे की केस कापणं मुलांचं आहे, मुलींचं आहे, तो विषय वेगळा. मॅडमचे जे विचार आहेत की मुलींसारखं मुलांसारखं आम्ही पण आई वडिलांसाठी त्याग केला पाहिजे. आणि केस हे स्त्रीचं सौंदर्याचं लक्षण असतं आणि ते कापणं म्हणजे खूप त्याला धैर्य लागतं, डेअरिंग लागतं. त्या मॅडमच्या डेअरिंगचं पण आपण कौतुक केलं पाहिजे. केस कापणं म्हणजे मुलींनी सोपं नाही. त्यामुळे मी अन्न वाचव समितीतर्फे त्यांच्या कार्याला सलाम करतो. कारण आमचं अभियान अच्छा को सलाम नावाचं अभियान आहे. तर मी मॅडमला सलाम करतो, वंदन करतो त्यांच्या या विचाराचा आणि त्यांच्या कृतीचा. आणि आमच्या अन्न वाचव समितीच्या आता सध्या नवरात्र चालू आहे. नवरात्रीमध्ये जगदंबेचा आपण सत्कार करतोय. आणि आमच्या अन्न वाचव समितीमध्ये एक जगदंबा आहेत, त्या जुन्या आहेत आमच्या अन्न वाचव समितीचा फाउंडेशन मेंबर किरण शर्मा. त्यांना मी विनंती करतो की डॉक्टर मॅडमचा त्यांनी सत्कार करावा या ठिकाणी अन्न वाचव समितीचा. कारण हा सत्कार एका जगदंबेकडून दुसऱ्या जगदंबेचा आहे. आणि सध्या नवरात्र चालू आहे. आपण नंतर करू. तुम्ही आणि आमची इथू जी आहे अग्रवाल, ही पण खूप ॲक्टिव्ह मेंबर आहे अन्न वाचव समितीची. हिला पण श्रीफल देऊन मॅडम बसतात. बहुत छोटी बात है, मैम ने इतना बड़ा काम किया है. आज अपना देश में कैसे लड़का लड़की में बहुत फर्क माना जाता है, बट अंकल ने आपको लड़का और लड़की की सेम ट्रीटमेंट दी और उसी को आपने मतलब मैं लड़का बोल के बाल दे रही हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. मतलब आज एक लड़की है और आप इतनी बड़े पोस्ट पे आपको सब लोगों को मिलना है, फेस करना है, तब बाल देना ये बहुत बड़ी बात है. ग्रूमी बाल दे तो ठीक है कि उसको कहीं फेस नहीं करना है, बट लोगों के सामने चार लोग मतलब अच्छे बोलने वाले भी और बुरे बोलने वाले भी, अपना समाज है, सब मिक्स करके समाज है. बट आपने हम लोगों के सामने एक मिसाल रखी है कि हम आप ही के, आप जो मार्ग पे चल रहे हैं उसी मार्ग पे हम भी चलेंगे. क्योंकि मेरे पापा ने भी मुझे लड़का और लड़की में कभी फर्क नहीं पकड़ा है. बट आज अंकल जी ने बहुत प्राउड फील कर रहे हैं. मैं ऊपर से मान सकती हूँ कि बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि आप जैसी बेटी उन्होंने पाई है और भारत की हर एक बेटी आप जैसी है. थैंक यू सो मच. तूने बहुत सही कहा कि मैडम के लिए क्या बोलेंगे. सूरज के सामने हम दिया पकड़ते उसकी कोई रोशनी नहीं होती, उस तरह उनका अस्तित्व है. मेरी बहू भी सिंगल बेटी थी उनके पापा को. कल जब मैंने आपका विषय निकाला घर के अंदर, तो वो बोली कि मैंने भी पूरा अग्नि दिया, कांदा दिया, पिंडदान किया, सिर्फ बाल देना रह गया था माँ. उस समय मुझे बाल देने नहीं दिए. 2005 की बात बता रही हूँ. पर आज वैसा नहीं है. आज लड़कियाँ लड़के से भी आगे है 2 कदम. अगर हम देखें तो हर जगह लड़कियों को अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो लड़कों से बेहतर कर सकती है. आपके ऊपर सच में हमें गर्व है बेटा. आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा. और हमारे अन्न वाचव समिति की तरफ से आपका मैं सहर्ष
स्वागत करते हैं और आप हमारे ग्रुप में आएंगे। पक्का ये हो गया फिक्स प्रॉमिस करते रहेंगे प्रॉब्लम नहीं, मराठी बोलो तो क्या? हमारा हिंदी चल रहा है। मैम को मैं इतना ही बोलूँगी कि सच में प्राउड फील कर रही हूँ कि आप जो एक बोलते हैं कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है, ये बड़ा एग्जाम्पल है कि मैं शादी के बाद भी पापा की ही बेटी हूँ। जैसे एक घर छोड़ के हम दूसरे घर में चले जाते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा मम्मी पापा की कम हो जाती है, लेकिन आज अगर आप जैसी बेटियाँ हम सब हो तो मुझे नहीं लगता वृद्धाश्रम निकलना चाहिए। कितने सारे बेटे, 3-3 बेटे होते हैं। मैं खुद मेरे मदर इन लॉ का 3 बेटे होने के बावजूद सब कुछ मैंने किया। उनका मतलब डेथ भी मेरे सामने हुई, एक भी बेटा साथ में नहीं था। तो मैं ये बोलती हूँ कितने बेटों के लिए नवस किया जाता है, बेटियाँ 5-5, 6-6 हो जाती है और फिर बेटा होता है। तो अगर ये कहीं तो भी रुकेंगे तो मैं बोलती ये अच्छा अभियान है कि हम बेटियाँ माँ बाप की एक शान बन जाए। और मैं फिर से आपका बहुत बहुत कांग्रेस करूँगी और अभिमान का प्राउड फील करूँगी। मेरी बेटियों को भी मैंने कल बताया, मुझे भी 2 लड़कियाँ हैं, बहुत प्यारे, मतलब वो बहुत प्यार से रहती है, वो आगे जाके भी बराबर करेगी। मतलब हाँ, मुझे कोई पूछते था 2 बेटी है ये, मैं बोली वही मेरे हीरे हैं। थैंक यू। हाँ, मेरे को पता ही था कि पापा का हार्ट बहुत कम काम कर रहा है, बट मैं बीइंग का एनर्जी प्रैक्टिशनर ना इस बात पे बहुत बिलीव करती थी कि एनर्जी भी मिरेकली वर्क करती है। तो मेरे पापा के केस में यही हुआ। तो शुरुआत हुई एक बहुत ही प्यारे डॉक्टर के साथ। एक्चुअल डॉक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं और जहाँ पे प्योरिटी होती है ना तो प्योर लोग जुड़ जाते हैं। जैसे आज भी आप लोग आए, शायद इसके पहले हम नहीं मिले, तो ये पापा का ब्लेसिंग है कि पापा बोल रहे बेटा तू अकेली नहीं है, इतने लोग तुम्हारे साथ हैं। इसका प्रैक्टिकल हो रहा है कि मुझे कोई अनजान व्यक्ति कॉल कर रहा है, मेरे बारे में प्राउड फील कर रहा है और फिर मुझे बोल रहा है कि हम आपके साथ हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं रिजल्ट देख रही हूँ इन सब चीज़ों में। बट जिस टॉपिक से मैंने शुरुआत की कि हमें जब पता चला 6 साल पहले कि पापा का एक सिंपल फिजिकल फिटनेस भी नहीं है, उनको एक छोटी सी जख्म हुई थी और उसका ऑपरेट करना था, तो डॉक्टर से इनकी वो तो कर ही नहीं सकते, मैं तो एज अ फिटनेस सर्टिफिकेट दूंगा ही। तो मैंने बोला पापा सही कैसे होंगे? तो बोले मैं विदाउट एनेस्थेशिया सही कर दूंगा। तो मेरा एक बिलीव बैठ गया कि अच्छा ऐसे भी डॉक्टर होते हैं कि मैं कर दूंगा बट रिस्क नहीं ले सकता। फिर पता चला कि इनका हार्ट का पंपिंग वीक है और इन सब चीज़ों में फिर एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी ऐसी कोई चीज़ें हो ही नहीं सकती बिकॉज कोई सर्जरी ही या ऑपरेशन ही उनको अलाउ नहीं है। तो बस मेडिसिन पे चलता रहा। बट मेरा सोसाइटी को यही कहना है कि मेरे घर के अकॉर्डिंग ना सबसे बड़ी मेडिसिन जो रही वो हमारी फैमिली में वो था प्यार। वो इतना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कि भले आपके पास फाइनेंशियल इशू हो, कुछ भी हो, बट घर में एक दूसरे को समझने की पावर है ना, तो कोई भी मेडिकल चैलेंज भी ओवरकम हो सकता है। तो दैट इज़ द फर्स्ट लर्निंग जो मैं मेरे इन सब प्रोग्राम से बताते आ रही हूँ। बस पापा के बाद मेरा भी थोड़ा और अप्रोच बदल गया। जैसे आपने कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना सोसाइटी में आजकल पैसा है बट प्यार नहीं है, क्योंकि पापा के साथ मुझे बार बार ना ICU जाना पड़ता था और ICU जाती थी तो वहाँ का माहौल देखती थी, तो लोग कहते थे पैसा जितना लगेगा लगो पर रुकेगा कौन, उस पर झगड़े होते थे यार हमारे पास टाइम नहीं, सिस्टर देख लो, डॉक्टर्स देख लो, हमें जो चाहिए बता दो, या फिर कोई लोग रखते थे। एंड हमारे डॉक्टर के साथ झगड़े इसलिए होते थे कि हमारे 2-2 लोगों को रुकना है। आप कुछ भी करो, हमें हमारे पेशेंट के साथ 2 लोगों को रुकना है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो हम ना 24/7 पापा के साथ रहते थे। तो पापा बोलते थे कि बेटा हम बिल्कुल सिंगल सेकेंड साथ में, और ये लोगों के आसपास कोई नहीं। जैसे पापा के लिए गर्म टिफिन आया तो हम खिलाते थे ना, तो कुछ लोग ना वो कैंटीन का खाते थे या फिर इन सब चीज़ों में, तो पापा बोलते थे बेटा नहीं और 4 लोगों का लेके आओ, उनको भी खिलाओ, तो मेरे साथ उनसे भी बात कर। तो ऐसा ये जो माहौल देखा तो पापा का ये कहना था कि तुमने ना एक आश्रम बना। और मेरे पापा का जब ये हुआ तो ऐसे यानी मेरा ऐसे नसीब कि मुझे इतने अच्छे पापा और साथ साथ में मेरे दादाजी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मराठीमध्ये वारकरी में भी यूँ सालून वारी करता था, माझे आजी आजोबा वारकरी होते। तो जब मेरे लाइफ में ऐसा हुआ ना कि मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ी रही, पर मुझे लगता था कि लोग कुछ पूछते थे, मैं जवाब दे देती थी, तो उनको लगता था कि तुम्हारे अंदर माता आती है क्या, कुछ ब्लेसिंग है क्या? मैं बोलती कुछ नहीं आता, मैंने तो कुछ नहीं किया। बट वो बोलते थे तुम बोल रहे ना वो सच कैसे निकल जाता है। अच्छा किसी ने बोला मेरी फाइल नहीं मिल रही, तो मैं बोलती थी यार क्या टेंशन ले रही, वो कबर्ड खोल 4 नंबर में मिल जाएगी। और वो बोलती थी कैसा हुआ? फिर वो मुझे बोलती थी अच्छा आज ये नहीं मिल रहा, मैं बोलती तू कार में भूल गई देख ले। तो ये सब चीज़ों में मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या रहा ना, ये बड़ों की ब्लेसिंग्स होती है और ये मेरे पापा ने मुझे बहुत दिया, क्योंकि मुझे पता है एज अ बीइंग अ चाइल्ड मैंने कुछ नहीं किया, वो मिला मुझे। तो इन सब चीज़ों में एज अ सोसाइटी के लिए मेरे पापा मुझे हर बार सपोर्टेड रहे।
मैं स्केटिंग की नेशनल चैम्पियन रही। हम सिटी बस से ट्रैवल करते थे। मेरे कॉम्पिटिटर उनके ओन 4 व्हीलर में करते थे, पर मेरे पापा कॉलर टाइट करके आते थे कि गोल्ड मेडल तो सिटी से ही आएगा, वो सिटी बस से ही आएगा, वो कार वालों में नहीं जाएगा। तो दैट इज़ द लर्निंग, जो उनका एक स्ट्रेंथ रहा। मैं कौन बनेगा करोड़पति में बहुत अच्छे लेवल पे जब सेलेक्ट हुई तो पापा को बहुत प्राउड फील होता था कि यार बेटा, मैं जब ऐसे चलता हूँ ना तो लोग तेरे नाम से मुझे पहचानते हैं। तो ये बहुत उनका ही कनेक्शन था कि मैं इतनी डेवलप हो पाई। और जो मैं बात बता रही थी कि एक डॉक्टर वाला ग्रैटिट्यूड हमें बहुत मिला कि जिनके वजह से पापा इतना टाइम सर्वाइव कर पाए। जैसे ये मेरे देखोगे ना तो ये पापा के डॉक्टर हैं, मैंने इनको भी मेरे ऑफिस में लगा के रखा कि कभी कभी ऐसे मुझे जब जब ज़रूरत थी ना तो उनके एक वर्ड के साथ मुझे स्ट्रेंथ मिलती थी कि वो कुछ बताते थे, फिर मैं वैसा मेरा बिहेवियर मैनेज कर लेती थी। और लास्ट में मेरे पापा फिर ये कहते हुए गए थे, उनका ये हुआ मंडे के दिन 29 को, और लास्ट मंडे हम मंदिर गए थे। श्रावणी सोमवार होता शेवटचा, तो ही थॉट कि चल मेरा मन कर रहा है। मैंने बोला डॉक्टर ने ट्रैवलिंग से मना किया, बोले एक ही मंदिर जाएंगे पार्थेश्वर। मैंने बोला ठीक है। फिर वो जाते जाते मुझे लेके गए दूसरा मंदिर भी, तीसरा भी। मैंने बोला पापा हद हो गई, अब कितना आगे आ गया। बोले नहीं देख, 3 मंदिर मैंने बाहर से दर्शन किया, अब मुझे महादेव के दर्शन करने ही है। तो मैंने बोला आप क्या? बोले लिंगदरी चलो। मेरे लिए तो वो प्लेस बिल्कुल नया था, पर हमारे ड्राइवर को पता था। तो बोले हाँ मैम, वहाँ ना अंकल उतर पाएंगे 15 ही स्टेप पे। बोले और नीचे है, और बहुत प्यारा मंदिर है वो। तो वो लिंगदरी ले गए मुझे, वो 3rd माउंटेन था, इतना ऊपर गए। पापा ने वहाँ दर्शन किया, वहाँ पे उन्होंने खाना खाया प्रसाद के तौर पे, और वहाँ पे एक प्लेस आई। फिर मुझे बोला तेरा आश्रम यहाँ बनना चाहिए। और वहाँ से मेरे आत्या को कॉल किया कि बोले मेरे हस्बैंड, हमारे हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो देख के तो बहुत जेलस फील होगी। बोले ऐसा सीन आया है बोले पीछे, क्योंकि क्लाइमेट बहुत प्यारा था। और आत्या को बोले देख तुझे नेक्स्ट मंडे ना शंकर के अवतार में मिलता कमंडल लेके। और पापा को एग्जैक्ट हमने संडे एडमिट किया था, और संडे की नाइट यानी मंडे ही पापा शांत हुए। तो ये जो छोटे छोटे कनेक्शन है ना, तो इसके याद में मेरे बाल निकाले कि मुझे ना वो रिमाइंडर रहे कि मेरे पापा ने मुझे कुछ कहा है, मुझे वो पूरा करना है। तो ये एवरीडे जैसे जैसे बाल बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे मेरी पावर बढ़ रही है कि टाइम भी कम रहा है, स्पीड बढ़ाओ, टाइम ज़्यादा नहीं है। मुझे मेरा ओरिजिनल फॉर्म आने के पहले उस मेरे सब चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो मैंने उसका इनिशिएटिव वैसे लिया है कि मैं उस काम पे भी लग गई हूँ। मैंने सोशली सब चीज़ों में मेरा सपोर्ट जहाँ जहाँ से मुझे अवेलेबल हो सकता है आश्रम के लिए, उसके लिए मैंने काम शुरू कर दिए है। अच्छे लोग जुड़ना शुरू हो गए, यानी हम एक दूसरे को जानते नहीं, पर अच्छाई की कमी भी नहीं है दुनिया में, ये भी चीज़ मैंने देखी। बस वो उस सर्कल में जाना आना चाहिए। तो दैट इज़ माई मोटो। और इन सब चीज़ों में मेरे पापा मम्मी का पेरेंटिंग भी बहुत पावरफुल रहा है, तो इसको सोसाइटी तक पहुंचाना यही मेरा एम है। क्योंकि जैसे पापा गए तो मम्मी को संभालने वाला चैलेंज था, फिर उसकी बीमारी। तो ऐसा मुझे लगता है कि पापा आपने वो टाइम ही नहीं दिया कि मैं आपके लिए थोड़ा शांत बैठूँ। बस यही बता रहे कि बेटा जिम्मेदारी है, रोके क्या करेगी, जिम्मेदारी है, रोके क्या करेगी। और मुझे लगता है कि भगवान के आशीर्वाद से ये परंपरा हमारे फैमिली में कायम है कि मैं भी अकेली बच्ची, मेरे मम्मी पापा को थे और मुझे भी एक ही बेटी है। तो आई फील प्राउड कि शायद ये हमारी एक फैमिली मिसाली बनेगी कि बिल्कुल ना हमने कभी सोचा कि नहीं लड़का होना चाहिए, ना मेरे मम्मी पापा ने सोचा, वो हर बार प्राउड ही फील करते गए इन सब चीज़ों में। तो होगा मुझे यानी मैं गायकवाड़ सर के साथ काम करती हूँ उनके स्कूल्स एंड कोचिंग क्लास में। तो पापा का होने के बाद उन्होंने एक वर्ड कहा था कि योगिनी हम जो भी करेंगे सोसाइटी तक जाना चाहिए। तो उन सब चीज़ों के बाद फिर मुझे लगा कि हाँ ये भी सही कह रहे हैं सर, आज मैं सोसाइटी तक नहीं ले जाऊंगी तो फिर से वो इंस्पायरिंग वाली स्टोरी नहीं बनेगी। फिर जाके मैंने इनिशिएटिव लिया कि चलो फिर मैंने लोगों तक ये बताना चाहिए, क्योंकि फिर ये चीज़ें ऐसी छुपी की छुपी रह जाएगी और फिर पता नहीं चलेगा कि। बट हाँ छोटा सा शेयरिंग आपको भी बताऊँ कि जहाँ पे फैमिली है, सिस्टर ब्रदर है, वहाँ पे किसी लड़की ने बाल नहीं निकालने चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। क्योंकि उस फैमिली के ना वो रिस्पेक्ट, वहाँ लड़का है। हाँ जहाँ बिंग अ सिंगल डॉटर है, क्योंकि क्या परंपरा भी बहुत सोच समझ के बनाई गई है, फिर वहाँ ऐसा ना हो जाए कि फिर मेरे चीज़ों को आइडियल लेते लेते समाज की कुछ परंपरा मिस हो, क्योंकि इसके पीछे भी साइंस है। तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि हाँ डॉक्टर योगिनी फेमस इसलिए नहीं हुई कि उसने बाल निकाले, मैं इसलिए हुई क्योंकि मेरे पापा वैसे थे, तो उनके लिए मैं उनका लड़का ही था। तो वो लड़की वाली कंसेप्ट निकल गई मेरे केस में, क्योंकि क्या है ना, नहीं तो आगे चल के लगेगा नहीं ऐसा तो हो सकता है, फिर सगा भाई भी है तो बहन भाई में झगड़े नहीं होने चाहिए।
बराबर। क्योंकि ये वैल्यू रखना तो मुझे इन सब चीज़ों में भी लगता है कि ये इम्पोर्टेंट मैसेज भी है कि हम इन सब चीज़ों में आजकल क्या है ना, पावर सब में होती है बट वो एक्स्ट्रा भी नहीं होनी चाहिए, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग आए। मैं आपसे आज से आपके समिति के साथ भी जुड़ गई। आप हाँ बोलो या ना बोलो नहीं, जुड़ गया, बिल्कुल 100%। काम में आसान है आप सभी को हेल्प करना, क्योंकि मुझे तो स्टेज पे जाना ही है, पर साथ में इतने प्यारे रीज़न के लिए हम फूड सेव करके वहाँ तक पहुँचा रहे हैं जिनकी ज़रूरत है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है एंड आई रियली अप्रिशिएट कि अगेन पापा के ब्लेसिंग के तौर पे आप सब लोग मुझे मिले और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपसे जुड़ी हूँ। थैंक यू बेटा। थैंक यू।